हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जितने भी भाई बहन हैं, सारे बच्चे को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय के अनुसार एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो मैं पिछले क्लास में आप लोग को प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो डाला था। आप लोग ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सभी भाई बहन ने देखा। और आज हम वर्णमाला को करने जा रहे हैं। और वर्णमाला में जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं क्योंकि आप लोग को ऑफलाइन क्लास में हम इसे पढ़ा दिए थे। तो ऑफलाइन क्लास में इसे पढ़ा दिए थे तो आप लोग उसे उसका ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए थे, तो हम उनको लगवाएं। और अब वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव आपको लगवा रहे हैं। तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और गर्मी धूप है, अपना घर में रहिए, पढ़िए मन से। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे मांग रहा है। पहला में शब्द है, दूसरा में व्यंजन, तीसरा में स्वर और चौथा में क्या है, तो वर्ण है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको पता होगा कि जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। अब क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। निम्न में से एक कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? कंठस्थ माने कंठ से कौन सा बोला जाएगा, क ख या र च छ या ट और न। ये चार में से कौन सा ऑप्शन है जो क्वेश्चन 3 के लिए सही आएगा, तो कर्ण से बोला क ख। तो इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए दोस्तों, तो हमने आपको प्रश्न संख्या 3 तक किया। अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहता है, क्या कहता है प्रश्न संख्या 4 में? कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य, देखिए क्या बता रहा है, मूर्धन्य क्या पूछ रहा है आपसे, मूर्धन्य। ये मूर्धन्य कह रहा है, देखिए यहाँ पर मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजक कौन से है? और ये क्वेश्चन रेलवे 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है। तो चौथा का ऑप्शन कौन सही होगा? चौथा का ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन होगा सी सही होगा, ड, है ना। ड और ढ, ये दोनों में देखिए ऊपर वाला जो तालु आपका है उसी को मूर्धन्य कहा जाता है। ड ड जीभ जो है ना ऊपर सट रहा है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा मूर्धन्य व्यंजन का वो होगा ड और ढ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से अल्प अल्प प्राण वर्ण कौन है? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है च छ, ऑप्शन बी है क ग, सी में है थ ध और डी में है फ भ। और ये भी एक देखिए, तो ये भी रेलवे 97 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसका जो आंसर होगा पाँचवा का, तो पाँचवा का आंसर क्या होगा, तो पाँचवा का आंसर जो होगा क और ग। ये क और ग जो है वो अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण होगा, क और ग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनमें से नासिक नासिक के व्यंजक कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में है स है, य है, ग है, ज है। और ये भी रेलवे 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजक है? तो 6 का आंसर आपको क्या होगा, नासिक। न्य। देखिए यहाँ पर जो ए भी है ना, इसको हम कैसे बोल पा रहे हैं, नाक से बोल रहे हैं। तो ये न्य जो हो गया च छ ज झ न्य, ये इसका ये होगा आंसर छठा का बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलते हैं, 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है क्वेश्चन नंबर, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। और ये भी एग्जाम 1997 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है, ए और ए। देखिए एक यहाँ पर पाई नहीं तो ए हो गया, और ये जो है आई हो गया। ये जो ये पाई है ये हो गया, और यहाँ पर देखिए एक पाई दिया हुआ,
तो ये ऐ हो गया। वर्ण क्या कहलाते? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ तालु। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा सातवां का आपका आंसर क्या होगा? तो सातवां का आंसर आपका होगा ये कंठ तालव्य जो है ए ए। देखिए अब बोलते रहिए ए ए, ये सब कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अब आगे की तरफ चलते हैं। किसी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है? ए में है अ आ, बी में है ई, सी में है उ और डी में है अ आ। पांचवा का, तो पांचवा का आंसर कौन होगा? पांचवा है सर आठवां है ना। तो आठवां का आंसर क्या जाएगा? आठवां का आंसर आपका चल जाएगा डी, अ और अ, अन्न और अ, ये जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और 9 क्या कहता है? निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विव्यंजन है। ये देखिए कह रहा है द्विव्यंजन है। ऑप्शन ए है पुनः, यह है इलाहाबाद, यहाँ दिल्ली और यहाँ उत्साह। इन चारों में से कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जो द्वित्व व्यंजन के कार्य कर रहा है? तो नौवां का आपका आंसर क्या हो जाएगा? नौवां का आपका आंसर जाएगा दिल्ली। दिल्ली में देखिए डबल व्यंजन आ रहा है ना। जैसे डबल व्यंजन का मतलब ल एगो आधा ल है, एगो पूरा ली है ना। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि स स ह दंती तालाबी स, दंती स, मूर्धन्य स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो ये सब जो है इसमें है, देखो है प्रकंपी है, स्पर्शी है, संघर्षी है या स्पर्शी संघर्षी दोनों है। रेलवे 97 का क्वेश्चन है और इसका जवाब जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है कि ये सब संघर्षी व्यंजक है। क्या है? संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सा है? ऑप्शन ए है ख ग, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए ओ और ऑप्शन सी डी है तालाबी समूर्धन्य स। तो इसका जो जवाब होने वाला है 11 का, वो होने वाला क्या है? कि इसका जवाब होने वाला है आपका क, ख और ग। ख और ग जो है वो क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या चलता है? 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए ये वाली पहचान आपको घोष वर्ण है आपका ख है, ब है, सॉरी च है, म है और ठ है। ये चार में से कौन ऐसा है जो घोष वर्ण कहलाता है? तो 12 का ऑप्शन आपको बताना होगा। तो 12 का बताइए आप लोग क्या होगा आंसर? आंसर जरूर आप लोग कमेंट में ऑप्शन आप जरूर टाइप कीजिए। आंसर का आप टाइप करना आपका बहुत जरूरी है कमेंट में, है ना। आप जिस समय देख रहे होंगे ना उस समय आप जरूर कमेंट में टाइप करिएगा, है ना, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर जो होगा 12 का वो ऑप्शन सी होगा। सी जो है वो घोष वर्ण है। कैसा वर्ण है? घोष वर्ण। तो ऑप्शन कौन होगा इसका सही? सी होगा। सी 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 होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। अतः कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा जो है अमानक वर्ण है? अ, ए में है ख, बी में है ध, सी में है झ और डी में है भ। कौन सा जो अमानक वर्ण है? अब अमानक वर्ण के बारे में पूछा है। देखिए क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है आपको BED 1999 में। तो ऐसा नहीं कि आपको 10th और 12th में ही काम देगा। आप इसको अगर आप कंसेप्चुअल रूप से आप इसका थ्योरी कर लिए हैं तो क्वेश्चन लगाने में आसान होगा। लेकिन जो भाई नहीं किए उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। पर आप अगर इसको क्लास कर लीजिएगा ऑफलाइन या इसको कंसेप्ट कर लीजिएगा तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या होगा? तो आपको 13 का जवाब देना है तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये जो झ है ना, ये जो है ये बड़ा झ है और छोटा झ जो होता है ना, चलिए आपको झ के बारे में बताते हैं। ये जो झ है ना, ये जो झ, ये जो बड़ा झ है और छोटा झ जो होता है ना, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। इससे झारखंड लिखा था, झारखंड। ऐसे लिखा था, इससे क्या? झा झा, है ना। तो ये छोटका से हो गया और ये बड़का से हो गया। आई होप इस बात को आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है? क क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? यानी क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है?
पहला ऑप्शन संस्कृत की है, अरबी की है, फारसी की है, अंग्रेजी की है या दक्षिणी भाषा की है। तो ये 4 ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में है, चारों चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो ये जो है ना, ये किसका है? तो अरबी और फारसी की है, अरबी और फारसी की है। अब चलते क्वेश्चन नंबर किधर? तो क्वेश्चन नंबर चलते 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कहता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए भाई साहब, बैंक परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको ये पूछ रहा है मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है या 53 होती है? तो बताइए, कमेंट करिए, जवाब दीजिए कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा कि मूलतः, जो मूलतः है, मूल रूप से जो है, इसका मूल रूप से जो है आंसर होगा, इसका जो मूल रूप से आंसर होगा आपका क्या होगा? तो इसका मूल रूप से आंसर होगा आपका, देखिए बार बार आ जा रहा है, चलिए ठीक है, इसका मूल रूप से जो आंसर होगा आपका क्या होगा? तो मूल रूप से ऑप्शन, आपका ऑप्शन जो होगा 52 होगा। तो वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि छ, यह अलावा आता है छ, है ना, यह अलावा तालाबी समुद्र छ, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, अघोष है या तालव्य है? और ये भी बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो बताइए 16 के ऑप्शन क्या सही होगा? आप अपने तरीके से मारिए, है ना। देखिए ये छ जो है ना, संयुक्त वर्ण है। क्या कहता है? संयुक्त, अथी संयोगी छ भी कह सकते हैं। तो संयोगी छ माने संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण है। यहाँ पर तो हम पूरा आपको डिटेल्स कंसेप्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़े होंगे तो कंसेप्ट कब समझ रहे होंगे। और मुझे वैसे भाई से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि जो भाई इनका कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर कोऑपरेट करिएगा, इतना भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? अब बताइए, कितना सिंपल है। ये किसके बाद आता है? क के बाद, छ के बाद, त्र के बाद, ग के बाद, किस वर्ण के बाद आता है? बताइए, हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण किस वर्ण के पास आता है, के बाद आता है? तो 17 का आंसर जो होगा, वो 17 का आंसर होगा क के बाद आता है, छ के बाद नहीं, त्र के बाद नहीं, क के बाद आता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों का संयोग से बना है? किस वर्णों के संयोग से बना है, ये बोल रहा है, किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए है ज प्लस य, ऑप्शन बी है ज आधा ज है, य है, पूरा ज है, ध है, और ज प्लस य है। और सब इंस्पेक्टर बने बिहार एसआई, बिहार एसआई ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी सब इंस्पेक्टर का क्या चल रहा है? तो उसका फिजिकल चल रहा है अभी, है ना। चलिए, तो इसका जवाब आपको देना है कि 18 का जवाब कौन होगा? तो 18 क्वेश्चन का जवाब जो होगा, वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? बी होगा। ये होगा इसका जवाब, ज प्लस य, ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। 19 में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है, ये पूछ रहा है। अ है, ज है, ह है और स है। इन चारों में से अघोष वर्ण कौन है? इसका आपको जवाब देना है। चलिए इसका जवाब दिए, तो 19 का आंसर क्या आएगा? 19 का आंसर डी आएगा। सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं, इसी तो बोलते हैं कि चलो क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, अब इतना सिंपल क्वेश्चन बताइए, घ का कौन है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है? ये भी पूछा गया है बैंक परीक्षा 2002 में। तो बताइए आप लोग, 20 का जवाब क्या होगा? तो 20 का जवाब सिंपल सी बात होगा, घ। घ क्या से बोल रहे हैं? कर्ण से बोल रहे हैं। क्या से बोल रहे हैं? कर्ण से बोल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बाबू। 21 क्या कहता है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ढ है, ज्ञ है, अड़ है और अड़ अंड है। अब इसमें से ये अड़ है, यंग है, ये बैंक परीक्षा 2002 में ये भी पूछा गया है। और संयुक्त की बात किया कि इसमें संयुक्त कौन है? तो बताइए आप लोग, आंसर 21 का क्या होगा? बताइए 21 का आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, संयुक्त की बात करेंगे तो यह ज्ञ होगा, छ होगा, ये सब संयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो 22 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दैत्य नहीं है? क्या है? दंत नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा है क्या है? देखिए, दंत्य नहीं है।
अब दंत का कौन सा उच्चारण स्थान दंत से नहीं हो रहा है? त हो रहा है, न भी हो रहा है, द भी हो रहा है, ट ट ट मूर्धास हो रहा है, ट मूर्धास हो रहा है। तो 22 का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 22 का ऑप्शन डी होगा। तो आपको एक चीज जरूर बोलेंगे कि लाइक जरूर करें, है ना, और इसको एक और क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं आपको कि शेयर जरूर करें, है ना, और दोस्तों के साथ इसको पहुंचाइए, है ना, दोस्तों तक पहुंचाइए। देखिए, और रिस्पॉन्स जो है जरूर दीजिए। देखिए गलती लिखा गया ना, देखिए रिस्पॉन्स जो है जरूर से जरूर दीजिए। चलिए, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जिस शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ आता उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, या क्या कहते हैं भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुस्वार कहते हैं, या अयोगवाहक कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या अकारांत कहते हैं। बीएड 2003 में पूछा गया, तो क्या कहा जाता है? तो इसका आपको जवाब देना है कि जो शब्द के अंत में आता है क्या कहलाता है ना, इसका आंसर देना आपको। तो 23 का आपका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो 23 का सिंपल सी आंसर आपका होगा डी। क्या होगा? डी होगा। जिस शब्द के अंत में आता उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अकारांत। क्वेश्चन नंबर कितना चलते? 24। 24 में क्या कहता है कि छह वर्ण किसके योग से बना है? अब बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये। छह वर्ण किसके योग से बना हुआ है? क प्लस छ, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस स। अध्यापक परीक्षा 2003 में पूछा गया। अब इसका आपको जवाब देना है 24 नंबर का कि इसका आंसर कौन होगा। तो आप लोग सब बताइए 24 का आंसर कौन होगा? तो 24 का जो आंसर होगा ना, वो होगा, देखिए ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आधा क प्लस स से बना हुआ है छ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या पूछ रहा है, कितनी होती है? तो आपको जवाब देना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है ना। 25 नंबर क्वेश्चन है, बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको सबको पता है कि स्वरों की जो संख्या होती है ना, वो कितना होता है? तो 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 13। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ये क्या करा, कितना अच्छा क्वेश्चन करा, है ना। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? स्वर स्वर अ उ ए ज। बीएड 2004 में भी पूछा हुआ। कौन सा है जो स्वर नहीं है? अ तो स्वर है, ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है। तो यहाँ पर सिंपल से ऑप्शन हमको लग रहा है कि डी जो है स्वर नहीं है। तो 26 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? तो 26 का सिंपल आंसर जाएगा, क्या जाएगा? चलिए ये जाएगा। क्या जाएगा? ये जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ आते हैं? तो 27 में आते हैं। 27 में बता, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग में नहीं आता है। तो ट वर्ग में आप लोग बताइए कौन आता है? ट ना आता है, या ढ नहीं आता है, या टवर्गी ना आता है, या न घ आता है? कौन नहीं आता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 27 का जवाब दीजिए। तो 27 का जवाब दीजिएगा, सिंपल सी बात कि जो है टवर्ग में घ नहीं आता है। ट आता है, ट ठ ड ढ न आता है, घ नहीं आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 34, 33, 36 कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग जवाब दीजिए। तो 28 का आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो टोटल होता है वो कितना होता है? तो 33 होता है। तो कुछ 28 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? सी होगा, 33 होगा। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। 29 क्या कहता है? कौन सा पश्च स्वर नहीं है? पश्च स्वर की बात की, पश्च स्वर है, पश्च स्वर है सर। देखिए कहीं कहीं नहीं कह रहा, कहीं कहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन है आ, ई, ज, ढ। अब आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पश्च स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा, देखिए ए, आ होगा। क्या होगा? आ होगा। ये आ होगा, ये आ होगा। ठीक, गलती हो गया ना।
आ होगा। चलिए इसको फिर से बताते हैं, इसका जवाब क्या होगा? ओहो, इसका क्या जवाब होगा दोस्त? इसका जवाब आ होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30 कहता है निम्नलिखित में कौन अयोगवाहक है? विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है और डी में अल्पप्राण है। ये चार में से कौन है जो अयोगवाहक है? तो इसका सिंपल सी बात होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा क्या? विसर्ग। इसका आंसर क्या होगा? विसर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। विसर्ग जो है वो अयोगवाहक है। क्या है? अयोगवाहक। क्वेश्चन नंबर 31 चलते। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। दंत, दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य और बतस्य। ये चार जो ऑप्शन है ना, इनमें से कौन है जहां से छ का उच्चारण स्थान आता है? तो बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 छ छ छ मुझे लग रहा है कि तालाब की बात कर रहा है। तालाब की बात कर रहा है, ये तालाब से है, तालाब से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं की बात कहा है। तो छ है, स है, री है, क्या है? छ के बारे में अभी बताए थे कि ए जो बना है ना, वो कैसे बना? आधा क और प्लस ए स, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? छ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 चलना है हमको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलना है। यहाँ 32 का जवाब कौन होगा? तो 32 का जवाब आपका क्या होगा? बताइए। तो 32 का जवाब आपको हमारे अनुसार क्या होगा? तो हमारे अनुसार ये होगा, स होगा। अब तुम लोग बताइए, अब मैसेज जरूर करना कि दंती स है कि मूर्धन्य स है। 32 में आपको ये जरूर कमेंट करना है कि ये जो स लिखा हुआ है ये दंती स है या मूर्धन्य स है। वो तो पता है सबको, देखिए कि तालाबी स है। चलिए ठीक है, लेकिन आपको ये पता करना है कि इसमें कि ये क्या है, दंती स है कि मूर्धन्य स, जरूर कमेंट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 33। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है च छ ज य, है ना, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में 2008 में पूछा गया। तो 33 का आपको जवाब देना है कि 33 का आंसर कौन होगा? तो एकदम खूबसूरत सा आंसर होगा 33 का। क्या होगा बाबू? ए होगा। ए है। क्या है? ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 के पास। 34 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? यह रलवा किस वर्ण के व्यंजन? कितना अच्छा, यह रलवा अंतस्थ था, डायरेक्ट है। यह रलवा किसका है? यह रलवा अंतस्थ का है। तो इसका आंसर डायरेक्ट जो होगा वो क्या होगा भाई? इसका आंसर जो होगा 34 का वो क्या होगा? तो सबको पता है कि यह रलवा अंतस्था होता है, यह रलवा अंतस्थ होता है। क्या होता है? अंतस्थ होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 35 की बात करें तो अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ये आपका हो गया 35। तो 35 का आंसर क्या होगा वो आप लोग को जवाब देना। फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि 35 का आंसर क्या होगा। देख लिए, देखिए 35 का जो आंसर होगा बाबू, 35 का जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या? देखिए ये होगा, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिका का संबंध होता है। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ हम लोग चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 36। 36 क्या कहता है? अनुनासिका व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिका व्यंजन कौन से होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अनुनासिका व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिका व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर और वर्ग के पंचमाक्षर। तो आपको जवाब देना है भली बात इसको कि इसका जो आंसर हो कौन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ये जो पूछा हुआ है वो कहाँ पूछा हुआ है? बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2008 में, यानी बिहार एसआई में पूछा हुआ है। बिहार एसआई, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? दरोगा। तो दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए 36 का। 36 का आप लोग जवाब दीजिए। 36 का आंसर कौन होगा? तो 36 का आपका आंसर देना है फटाफट। 36 का आंसर क्या होगा? तो आपको
देखिएगा सही बनाए हैं क्या। 36 का आंसर होगा वर्ग के पंचमाक्षर। यही अनुनासिक व्यंजन कौन सा वर्ग है, तो वर्ग के पंचमाक्षर। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, 37 चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 14 होती है। बताइए कितना होती है। तो 37 का सिंपल सी बात जवाब होगा कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है बाबू, वो कितना होता है, वो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कहाँ पर, 38 पर। क्वेश्चन 38 कहता है कंठोसा कंठोस्य कंठोस्य है बाबू, कंठोस्य। कंठोष्ठ कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ ध्वनि का उच्चारण है औ ए क त। नेट एग्जाम में पूछा गया 2014 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा 38 का। 38 का जो कंठोसा, कंठोष्ठ यार बोलने में दिक्कत हो रहा है, कंठोसा, क्या बार बार बोल दे रहे भाई। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है भाई, कंठोष्ठ है ना। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी है, जिसके वजह से लड़खड़ा जा रहे हैं, कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, औ। 38 का आंसर कौन होगा, ई होगा, औ होगा, ई होगा, औ होगा। अब कुछ नंबर 39 के पास चलती है, इसके पास चलते हैं, 39 के पास चलते हैं। 39 क्या कहता है, भाषा निर्माण की इकाइयों को सही कर्म अनुकर्म बताइए। भाषा का निर्माण करना तो उसका सही कर्म कौन होगा, ध्वनि, शब्द ध्वनि वाक्य या पद, शब्द वाक्य ध्वनि या पद, है ना, या पहले पद वाक्य ध्वनि शब्द, या फिर ध्वनि शब्द पद वाक्य। ये चार में से कौन है जिसका बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, बताइए इसका बेस्ट ऑप्शन कौन होने वाला है, बताइए इसका बेस्ट ऑप्शन कौन होने वाला है। तो 39 का आपका जवाब देना है, फटाफट कमेंट में जवाब आप लिखते रहिए। कमेंट में जवाब लिखिएगा तो वो चीज़ें आपको क्लियर होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा पहले ध्वनि, उस ध्वनि से बनेगा शब्द, शब्द से बनेगा पद, और पद से किसका निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40। अब बहुत बहुत पहुँच गया मंजिल पर अपना। 40 क्या कहता है, 40 कहता है बाबू कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थानों के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। यानी कंठ है, तालु, तर्श, दंत्य, ओष्ठ, ओष्ठ, तालु है, कंठ है, ओष्ठ है, तत्य है, दंत्य है, ओष्ठ है, कंठ है। यानी ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन है जो पहले आएगा, कर्म के अनुसार आपको सजाना है। तो बताइए इसका 40 का आंसर क्या होगा। तो हमारा अनुसार तो पहले कंठ आएगा, कंठ तब तालव्य तब तर्श दंत तब ओष्ठ। हमारा अनुसार तो ये सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं बाबू 41। 41 चलते हैं। 41 क्या कहता है, कहता है प्रत्यय के आधार पर ल, ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है, उत्क्षिप्त ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है, या संघर्षहीन ध्वनि है। ये आपको जवाब देना है 41 का कैसा है। तो 41 का जवाब अगर देखा जाए तो इसका होगा पार्श्विक है। क्या है, पार्श्विक है, पार्श्विक है, क्या है, पार्श्विक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, चलो देखते हैं भाई। क्वेश्चन 42 क्या कहता है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, ग घ है, ड ढ है, प फ है, द ध है। इसमें कौन सा ऐसा है जो अघोष ध्वनि के बारे में बात करता है। तो बताइए आपका जवाब क्या होना चाहिए। फिर से मैं बोल दूं कि देखिए आप लोग अगर कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर अगर मैनेज किया जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा, है ना। पर कोशिश करिए आप लोग कि इसका क्लास कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए तो इसका बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएगा। और सेशन के शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए, और कोई फीडबैक देना ज़रूर दीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ काम कर सकें। अभी हम अपना घर में बैठे हुए हैं, दोपहर का समय है, शांति से बैठे हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि चलो भाई रिकॉर्ड करके बच्चों को दे दें ताकि बच्चों का भी कल्याण हो जाए। तो इसका आपका जवाब देना है, आपका इंतज़ार कर रहे थे। चलिए तो 42 का आंसर क्या होगा, तो 42 का आंसर होगा आपका सी,
बताइए कितने बच्चों को सही होगा, कितने बच्चों को सही होगा, कितने बच्चे को सही होगा। 43 का था इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। लो, हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा क्लीव, कर्म, कृषक, कृषाणु। यूपी टीईटी में पूछा गया 2016 में। इसका बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना 43 का, कि 43 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो 43 का जो बेस्ट ऑप्शन की बात करोगे तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ से देखिए ए है, ए क्लीव होगा, क्या होगा, क्लीव होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में विपरीत स्वर है, विपरीत स्वर कौन है। ई है, ए है, ए नहीं ए है, बड़का ऊ है, ओ है। कौन है इसमें जो विपरीत स्वर की बात करता है। तो 44 का आपका आंसर जाएगा डी जाएगा, ये डी जाएगा, ये डी जाएगा, ये डी जाएगा। चलिए 44 तक आपका आंसर हो गया है। अब आइए 45 में। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, च है, त है, ट है और ज। और नीचे दिए गए विकल्पों का सही चुनिए। मैंने कौन कौन इसमें तालव्य है। 1 2 3 है, ऑप्शन में है 1 2 3 है, 2 3 4 है, 1 3 4 है, 1 4। कौन सा है जो तालव्य है, बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा तालव्य है। तो हमारा अनुसार तो लग रहा है कि एक ठो लगता है ना, कि हमको अनुसार एक ठो च होगा, च, एक ठो ज, यही दो है जो तालव्य से होने वाला है। तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन देखिए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं। देखिए इसी वाक्य को समझना है बाबू। तालव्य बोला है नहीं है, देखो क्या बोला है, तालव्य नहीं है। इस चीज को जो समझ गया भाई उसी को कल्याण है, नहीं समझा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका छ, ख, च और छ। तो बताइए यहाँ पर 46 का आंसर क्या जाएगा। तो 46 का आंसर हो जाएगा, वो हमारे अनुसार अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा इसका आंसर बी जाएगा। कौन जाएगा, बी जाएगा। 46 का आंसर क्या जाएगा, तो बी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कितनी है। तो इसका जो जवाब होगा 47 का क्या होगा, जवाब दीजिए आप लोग। 47 का आप लोग जवाब दीजिए। तो 47 का आप लोग जवाब दे दिए, क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। अब वन मोर क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आप क्लास को अटेंड पूरी तरीके से किए हैं और अंतिम क्वेश्चन तक आप आए हैं। अच्छे तरीके से आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आशा है कि आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, चलिए इसको अच्छे से ढंग से इसको आपको फिर से बता दिया जाए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन है। स है, य है, न है, छ है। कौन है इसमें। अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या जाएगा। तो इसका आंसर अगर हमसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा भाई इसका आंसर छ जाएगा, च छ ज झ जाएगा। तो इस तरह से पूरा क्लियर आपका हो गया है ना, इसका आंसर क्या होगा, अच्छा जाएगा। तो इस तरह से आपका चीज़ पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, है ना। और मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्या किया, करवाने की कोशिश किया। और ये 1 से लेकर के हमने आपको 48 तक क्वेश्चन करवाया, 1 से लेकर के हमने आपको 48 तक क्वेश्चन कराया। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। और इस तरह से आप देखिएगा तो एक बटन होगा, उसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और मैं एक बात बता दूँ आप लोग को, क्या मैं बात बता दूँ कि जितने भी चैप्टर खत्म धीरे धीरे होते जाएगा ऑफलाइन में, हम उन सारे क्वेश्चनों को इसी तरीके से आपको ऑनलाइन में सारे के सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे। उसके बाद मॉडल पेपर से भी जो है लगवा देंगे, क्वेश्चन बैंक से भी लगवा देंगे। तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। 11th का क्लास स्टार्ट हो गया है, जो चल रहा है कितने बजे से, 9 बजे से चल रहा है। और आज शाम में इंग्लिश क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग सब आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, टारगेट रखिए अच्छा, 400 प्लस, 450 प्लस नंबर का टारगेट रखिए, मेहनत खूब करिए दम भर, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए हम भी आपसे आपको कामना करते हैं।
और भगवान आपको सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप लोग को नमस्कार, और आप लोग अपना काम करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।